अरेनियस इक्वेशन का, ना? तो उसको ध्यान देना एक बार। 10th वाले बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे, 10th 11th की क्लास नहीं है ये। अच्छा, अब जो अरेनियस इक्वेशन था वो ध्यान देंगे उसमें। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग ना अपने नेम से एंटर किया करो, कुछ बच्चे बिना नेम के होते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम से मैं एंट्री नहीं दूंगा, अपना नाम डाल के जरूर एंटर किया करो। चलो, अरेनियस इक्वेशन हो चुकी है लास्ट टाइम, ध्यान देंगे इधर। अरेनियस इक्वेशन लास्ट टाइम हो चुकी है। इक्वेशन थी k इज इक्वल टू a e रेज टू माइनस e बाय rt, a e रेज टू माइनस e बाय rt। नेचुरल लॉग के लिया, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस e बाय rt आ जाएगा। इसका स्लोप वगैरह मैं सब बना चुका हूँ पहले, वो सब पता होना चाहिए। मान लिया मैंने टेम्परेचर K1 T1 है, तो रेट कांस्टेंट K1 है। हम मानते हैं गिवन टेम्परेचर रेंज में EA और A पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, EA एक्टिवेशन एनर्जी पे और फ्रीक्वेंसी वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इसका। नेचुरल लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA बाय RT2। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया थोड़ा बहुत, तो उससे EA और A पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट मानना है विद इन गिवन टेम्परेचर रेंज। दोनों को माइनस कर देंगे, नेचुरल ऑफ K2 माइनस नेचुरल ऑफ K1 क्या आ जाएगा, नेचुरल ऑफ K2 बाय K1 आ जाएगा। नेचुरल ऑफ A से नेचुरल ऑफ A कैंसिल, EA बाय R कॉमन, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और लॉग लेंगे जब, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू आ जाएगा EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेट है कि पेपर में जरूर आएगा। जैसे ये और फर्स्ट ऑर्डर मैंने बोला ना, ये दो टॉपिक हैं जो जिसपे क्वेश्चन जरूर आता है। ध्यान रखना, बेसिक इक्वेशन याद रखना हमेशा, हमेशा बेसिक इक्वेशन याद रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं T1 टेम्परेचर पे K1 कांस्टेंट ले रहा हूँ, T2 टेम्परेचर पे K2 ले रहा हूँ। क्या पता कैटलिस्ट डाल दें, एक्टिवेशन एनर्जी उससे चेंज हो जाए। क्या पता कैटलिस्ट डाल दें, उससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये बेसिक इक्वेशन है अरेनियस इक्वेशन की। ये क्या है, बेसिक इक्वेशन, k इक्वल टू a e रेज टू माइनस e बाय rt। इससे कोई भी डेरिवेशन आ सकती है। नेचुरल ऑफ k1 इक्वल टू नेचुरल ऑफ a माइनस e बाय rt1, नेचुरल ऑफ k2 इक्वल टू नेचुरल ऑफ a माइनस e बाय rt2, दोनों को माइनस करेंगे तो नेचुरल ऑफ k2 बाय k1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे पूरा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, लिख लेना ढंग से, ये वाला फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। तो ये तुम्हें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ढंग से कर लेना। और इसके अंदर और कुछ खास तो नहीं है। चलो अब इसमें क्वेश्चंस होते बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, चलो एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार। मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 300 टू 320 केल्विन। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, ये देखो कहां से डिस्टर्बेंस आ रही है। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर rises from 300 to 320 Kelvin. Find EA of the reaction. क्या होगा ये, फास्ट निकालेंगे आंसर।
चलो ध्यान देंगे फॉर्मूले पे। लॉग ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू EA बाय, डायरेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। वैल्यू पुट करनी है। K2 by K1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, क्वाड्रपल्स है। क्वाड्रपल्स का मतलब क्या है, K2 4 टाइम हो जाएगा, 4 बाय 1 4 कर टाइम्स हो गया। देंगे। लॉग ऑफ K2 जो है 4 टाइम्स K1 है। क्वाड्रपल्स मींस 4 टाइम्स, ट्रिपल्स होता तो 3 टाइम, डबल्स होता तो 2 टाइम्स, इस तरह से। तो इज इक्वल टू EA बाय 2.303, R की वैल्यू 8.314, तो जूल में आंसर आएगा। तो आएगा आंसर जूल में 1 बाय T1। T1 हमारा है 300 माइनस 1 बाय 320, ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 320। तो यहाँ से आएगा log 4 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 इंटू, ये मान लिया मैंने 20 के आसपास आ गया, 1 बाय, ये आ जाएगा 20 अपॉन में 300 इंटू 320, ये आ जाएगा। तो log 4 होता 0.6, log 4 होता 0.6 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 300 इंटू 320, 20 तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 20 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाना, बाय 20 इज इक्वल टू EA। ये जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। तो उसको निकाल लेंगे, कैसे करना क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं है, इस तरह से निकाल लेंगे इसका आंसर, है ना, इस तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूल पर मोल में आंसर है, जूल पर मोल में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसको सोचते हैं एक बार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये देखते हैं, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, कैलकुलेशन अगर फास्ट कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन increases by 2%, increases by 2%, while rate constant increases by 5%, while rate constant increases by 5% when temperature rises from 300 to, when temperature rises from 300 to 301 Kelvin. Calculate EF, forward activation energy and backward activation energy, forward activation energy and backward activation energy। ये ट्राई करेंगे कैसे होगा।
चलो देखेंगे एक बार, इक्वेशन बनानी है, सिर्फ ध्यान देंगे। लॉग ऑफ, सर हाँ बोलना है किसी को? सर इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन बनी है, एक बार चेक करना। पहले बता नीलेश, बोल कैसे बनाई है क्वेश्चन। सर पहले तो वेंट ऑफ फैक्टर से ये बी का। हाँ, वेंट ऑफ वेक्टर नहीं, वेंट ऑफ इक्वेशन। हाँ वेंट ऑफ इक्वेशन। और लॉग के टू बाई के अरेनेक्स। वन। यस हाँ, सर। चलो और कुछ नहीं, देख एक अरेनेक्स बार। इक्वेशन से उसमें। हाँ, ई एफ निकलेगा पहले, बाई 2.303 आर, 1/300 -1/301, -1/301, इससे निकल जाएगा हमारा ई एफ। ई एफ निकल जाएगा इससे कि नहीं? के टू बाई के वन कितना पड़ रहा है? ये हमारा ई एफ है ना, तो यानी रेट कॉन्स्टेंट वाले देखना है। रेट कॉन्स्टेंट बढ़ रहा है 5% से। 5% यानी पहले 100 था तो अब 105 हो गया। ये बन गई क्वेश्चन। लॉग ऑफ 100 5/100, समझ आया कि नहीं? ये इज इक्वल टू ई एफ बाय 2.303, 3.3 इंटू 8.3 लिख रहा हूँ मैं, तुम पूरा लिखना। 1 बाय ये आ गया 300, ये ऊपर नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 300 इंटू 301। यहाँ से निकल जाएगा फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। उसके बाद अब रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है 2%। रेट कांस्टेंट के लिए इक्वेशन नहीं, रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है 2%, तो उसके लिए लगेगी वेंट ऑफ इक्वेशन के टू बाई के वन। यहाँ पे के टू और के वन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ध्यान रखना। इधर के टू और के वन क्या है? इधर के टू के वन क्या है? रेट कांस्टेंट। इधर के टू वन के वन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.3 इंटू 8.3। ये बोर्ड में नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इवेंट ऑफ इक्वेशन 11th क्लास की थे उसमें। और 1/300 -1/301, सेम इक्वेशन लगनी है, सेम इक्वेशन। तो यहाँ से आ गया हमारा। और अब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है 2%। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बढ़ा है? 2%, यानी पहले 100 था तो अब 102 हो गया। तो ये आ गया यहाँ से डेल्टा एच बाई 2.3 इंटू 8.3, उसको 20 के आसपास ही निकलेगा कुछ। 1/300 इंटू 301। अब बताएंगे कैसे होगा, बता नीलेश कैसे होगा आगे। तो फिर डेल्टा एच निकल जाएगा ई एफ माइनस ये बी। हाँ, पहले डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा इसका। डेल्टा एच क्या आएगा इसका? पॉजिटिव। यानी ग्राफ क्या है? ग्राफ कैसा होगा इसका? एंडोथर्मिक, ये वाला ग्राफ बनेगा इसका, एंडोथर्मिक वाला। ई एफ निकल गया, डेल्टा एच निकल गया, तो ईबी क्या होगा? ईबी क्या होगा? ई एफ माइनस डेल्टा एच। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कौन निकालता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखना एट 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 degree Celsius, activation energy of the reaction is lowered by 2 kilocalories in the presence of a catalyst. In the presence of a catalyst, by how much rate will increase? By how much rate increases? Increases. निकालो जरा।
कर लिया? बोलना किसी को आंसर, आंसर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो उसको, कोई बहुत टफ नहीं है कि नहीं निकलेगा ये। सर 27 28 कुछ कितना टाइम्स दक्ष, कितना है? 27 के आसपास। 27 के आसपास। ध्यान देंगे इधर, देखो इधर सबसे पहले तो इसमें अरेने से क्वेश्चन वो लगेगी नहीं, इसमें कंसेप्ट लेना पड़ेगा तुम्हें। 27 के आसपास दक्ष ने निकाला है, और किसने निकाला आंसर इसका? यस सर। के टू ए किसने निकाला है? सपोरेंट। पर यही निकला तेरा भी? यस सर, 27 का राउंड आ रहा है। अच्छा सही है। के टू ए ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी, ये आ गया। के टू ए ई के और माइनस ए बाय आर टी, ये आया। अब हमने डाल दिया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी 100% है कि वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब पहले इक्वेशन बनी नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ए बाय आर टी, 28 टाइम्स। चलो देखते हैं, नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग ए माइनस ए बाय आर टी, ये आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ के वन और टेम्परेचर कांस्टेंट है ई वन मान लिया। कैटलिस्ट डालेंगे तो 100% है कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी कैटलिस्ट डालने से। नेचुरल लॉग ऑफ के टू, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए टू बाय आर टी। अब दोनों को माइनस कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए वन माइनस ई ए टू, ई ए वन माइनस ई ए टू डिवाइड बाई आर टी, ये आ गया। तो अब नेचुरल लॉग को मैं लॉग लिख रहा हूँ, तो वो बेस में आ जाएगा 2.303। इसको चाहो तो तुम एज ए फॉर्मूला याद कर लो, लॉग लिख रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे, और नहीं तो पेपर में ड्राइव करना। ये आ गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला आ गया, इसका डेरिवेशन हो गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें के टू बाई के वन निकालना है। लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए वन माइनस ई ए टू दे रखा है 2 किलो कैलोरी। कितना दे रखा है? 2 किलो कैलोरी, यानी 2000 हो गया कैलोरीज में। 2.303 आर टी, 2.303 आर टी, आर हो गया यहाँ पे 2। ये ध्यान देना है, गलती नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 2000 किलो कैलोरी है, कैलोरी में है। तो और टी कितना आ जाएगा? टी कितना आ जाएगा? टी पे कितना आएगा यहाँ पे? 300। इसको सॉल्व करना है पूरा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर होगा तो सही है, नहीं तो फिर हम आगे करते हैं अभी। तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल। ये हो गया हमारा 2.3 4.63, 15 आ जाएगा, 15 4/3 1.33 आ जाएगा, कुछ 1.33 के आसपास में मान रहा हूँ आ रहा है। लॉग के टू बाई के वन, ये कितना आया था तक तेरा? ये है 1.33 के आसपास, 1.43 के आसपास। 1.43 43 फिर मेरे
1.4, चलो वो तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उससे पता लगेगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी पड़ेगी। K2 जो आ जाएगा यहाँ से अब 0.33 है, 0.33 है, 0.433 है, तो ये और हमारा log 3 होता है पॉइंट, हाँ तो वही आएगा जो, हाँ हाँ 1.44, चलो श्रेया ने निकाला 1.44, हाँ यही आएगा। फिर मैंने थोड़ी कैलकुलेशन गलती की है, यस थोड़ा सर। फास्ट करेंगे, 1.44 आएगा कुछ, देखना बस 0.44 है, तो ये log 3 होता है 0.48, तो ये आ जाएगा 2.8, 2.8 इंटू 10 की पावर 1, यानी 28 टाइम्स आ जाएगा। log नहीं आता तो मैं 11th क्लास में एक दिन सिखा दूंगा पूरा, जो हमें जरूरत है केमिस्ट्री में, और ओरली कैसे निकलता है वो बता दूंगा। 28 टाइम्स आंसर है इसका, 28 टाइम्स। नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी चेंज अकम्पनिंग द इक्विलिब्रियम रिएक्शन A to B। A to B कोई रिएक्शन हो रही है, इसमें डेल्टा एच दे रखा है -33, इसमें माइनस दे रखा है 33 के अंदर किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल में। अच्छा कैलकुलेट इसके अंदर तुम्हें कैलकुलेट करना है, चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है Kc, और कैलकुलेट Kc, EF and EB, EF and EB, if EF and EB are in the ratio 20:31, तुम में से कोई चाहे तो EF और EB क्वेश्चन खत्म होने के साथ ही आंसर बोल सकते हो, EF और EB का। तो बोलना है किसी को आंसर, EF और EB डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम। EF 60 और EB 93। किसने बोला ये? अक्षय, अक्षय यस सर। हाँ, और किसने बोला पीछे अभी? श्रेया। श्रेया बंसल। यस सर। क्या है आंसर, बोलो श्रेया। सर EF 60 और EP 93। हाँ ये डायरेक्ट देखते हो जाएगा। और केसी निकालो। सर कुणाल। हाँ कुणाल, केसी निकाल लिया है? नहीं सर निकाल रहा है। हाँ केसी निकालो, वो सही है। देखो 20:31 का रेशियो है, 20:31, ये 33, डिफरेंस कितना है 33, तो ये तो देखते ही पता लग जाना चाहिए ये 33 है। ये डिफरेंस कब आता है 33? जब ये कितना हो और ये कितना हो। रेशियो दे रखा है इसका, तो 3 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आ रहा है आंसर। 3 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, ये 60 होगा, यानी ये कितना होगा 60 होगा, और ये कितना होगा, हाँ ये कितना होगा 93। एक 60 होगा और एक 93 होगा, तभी तो आएगा ये, तभी तो आएगा डेल्टा एच। -33 है मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -33 है मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिर्फ ये पता लगेगा मैं इससे। और अगर तुम्हें पूरा सॉल्व करके निकालना है तो डेल्टा एच होता है हमारा, ध्यान देंगे डेल्टा एच दे रखा है -33, यानी EB माइनस EF, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए मैं EB माइनस EF लिखूंगा। EB माइनस EF इज इक्वल टू 33 है, EB माइनस EF 33 है, और EF और EB का रेशियो दे रखा है 20:31, यानी दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा EF और EB दो इक्वेशन है, 2 अननोन है, EF और EB निकल जाएंगे इससे। आगे कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? अच्छा आगे ना आज क्लास नहीं होगी, कल ज्यादा हो जाएंगी क्लासेस। अब हमारा ये टॉपिक खत्म है ऑलमोस्ट, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसके बहुत करने हैं हायर लेवल के, तो मैं देखूंगा टाइम लगा तो करवा दूंगा, नहीं तो अब मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, टॉपिक फिजिक्स का है वैसे तो ये, लेकिन कई बार क्वेश्चन इसके केमिस्ट्री में भी आए होंगे, तो मैं तुम्हें कल करवाऊंगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कल से, ये पढ़ लेना पूरा सारा, सही ना। काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो मैंने बोला टेस्ट में इंक्लूडेड होगा, 21 को जो टेस्ट है। काइनेटिक्स मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होगा साथ में।
बताओ कैसी कैसे निकलेगा, ये बताओ जल्दी। सर टेम्परेचर भी होगी ना? अच्छा टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ले लो टेम्परेचर, 27 एट 27 डिग्री सेल्सियस। श्रेया 5.5 इंटू 10 की और माइनस, देखो मैं बता रहा हूँ जरा। सर 5 यूज माइनस करेंगे नहीं आगे, लिखा है, कैलकुलेशन होगी पावर इसके अंदर थोड़ी 5 सी। लिखा है सर, 10 टू द KF पावर 5। कैसे निकाला श्रेया, बोलो बोलो सर श्रेया। सर एरेनियस इक्वेशन से कि F इज इक्वल टू AE टू द पावर, सर उसमें से 60 किलो जूल निकला था तो उसे 1000 में आ जाएगा, माइनस 60,000 अपॉन 300 आर से। फिर सर हाँ KB इज इक्वल टू AE, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ उसके बाद सही फिर सही, सर रहने दो, K। सही है। ए ई रेस टू माइनस ई एफ बाई आर टी आ जाएगा। और ऐसे ही के बी क्या होता है, के बी क्या होगा, ए ई रेस टू अरेनिस कांस्टेंट जो है उसको कांस्टेंट ही मानेंगे, सेम रिएक्शन है। ए एफ ई बी, सॉरी ई बी आर टी, ये आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो के एफ बाई के बी क्या बन जाएगा, के सी, डिवाइडिंग बोथ। तो के एफ बाई के बी क्या बनता है, के एफ बाई के बी क्या होता है, के सी होता है। तो ई की पावर ई बी माइनस ई एफ बाई आर टी आ जाएगा। फिर इससे सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करना है लॉग लॉग लेके, ई बी माइनस ई एफ बाई आर टी, है ना, ई बी माइनस ई एफ बाई आर टी, ये आ जाएगा इससे। इसको सॉल्व करेंगे उससे निकल जाएगा आंसर। कर लोगे इसे, नेचुरल लॉग है, ध्यान रखना इस चीज का। सॉल्व करने के लिए पहले नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, और ई है तो 2.33 भी लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये इसको ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सोचना है जरा। क्वेश्चन है, एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन जल्दी से, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट कर लेंगे एक बार। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट करेंगे एक बार। चलो ये भी हो नहीं पाएगा शायद, एक थोड़ा इजी क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो दे रखा है 1H3 to 1H1, 1H3 is to 1H1 का रेशियो दे रखा है इन ए सैंपल ऑफ वाटर, इन ए सैंपल ऑफ वाटर। एंड दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻18 is to 1, 8 इंटू 10⁻, वाटर लिखना, H2O मत लिखना, नहीं तो H2O का मतलब है कि फिर ट्रीटियम है ही नहीं इसके अंदर। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻18, यानी ये जो है ट्रीटियम जो है बहुत कम अमाउंट में, ट्रीटियम जो है वो बहुत कम अमाउंट में है। तो ये दे रखा है रेशियो, और इसमें
और इसमें बोला ट्रीटियम जो है इट अंडरगोज डिके विद ए हाफ लाइफ ऑफ 12.3 इयर्स। ट्रीटियम यानी 1H3 डिकेज with T half of 12.3 years. Tritium decays with half life of 12.3 years. How many tritium atoms would 10 gram such a sample? How many tritium atoms would 10 gram sample of water contain after 40 years when the sample is collected? Contain after 40 years when the sample is collected. बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कर लिया ट्राई? दक्ष निकाला आंसर क्या? चलो कंसेप्ट चेक कर लेंगे एक बार क्योंकि टाइम हो जाएगा नहीं तो। देखो 0.56 into 10 raised to power minus 18. एक बार कंसेप्ट चेक करना। कुणाल ने बोला है? Yes sir. तो कुणाल एक बार कंसेप्ट चेक करियो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं? 10/18। नंबर ऑफ H2O कितने हैं? 10/18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H कितने हो जाएंगे? 10/9। H के इस H के अंदर ध्यान रखना H प्लस T दोनों है, तो इसलिए H प्लस T है, ये H प्लस T दोनों है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ T कितने हो जाएंगे? 10/9 इंटू 8 इंटू 10⁻18। 8 इंटू 10⁻18 आएगा यहाँ पे। है ना, 8 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। ये T के मोल्स आ गए इनिशियल वाले। अब हाफ लाइफ देर की उससे क्या निकल जाएगा? हाफ लाइफ से क्या निकल जाएगा? अब लगाएंगे हम फॉर्मूला 40 साल के बाद, तो T40 जो 2.303/K निकल जाएगा T हाफ से। लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट कितना है? इनिशियल अमाउंट ट्रीटियम का कितना है? ये 10/9 यानी 80/9 इंटू 10⁻18। फाइनल अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रीटियम फाइनली।
ये निकल जाएगा। और ये निकलने के बाद क्या करेंगे अब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी निकल जाएगा फाइनली। तो इधर से जो भी आंसर आएगा उसको इनटू एन नॉट कर देना, तो वो आ जाएगा 40 साल के बाद ट्रिटियम एटम्स कितने बचेंगे, 40 साल के बाद ट्रिटियम एटम्स कितने बचेंगे वो आ जाएगा। समझ आएगा कैसे करना है क्वेश्चन? हाँ, तो ये यहाँ पे ना, यहाँ तक पूरा खत्म हो चुका है, काइनेटिक चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बस मैंने बहुत अच्छे वाले मेरे सब नहीं कराए हैं, वो मेरे को करवाने हैं, तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री थोड़ा करने के बाद ना फिर मैं करा दूंगा तुम्हें। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कर लेंगे, फिजिक्स का टॉपिक है वो, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आता है इसलिए हम करेंगे उसको, वो कराने के बाद करा दूंगा। और क्वेश्चन अगर उसके आएंगे तो फंस सकते हो तुम, तो इसलिए उसको ध्यान से सुनना। मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चलो यही तो करना है, नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर। ओके, थैंक्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.